नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। ये आप कुछ देख रहे हैं, ये मैकेनिकल स्केलेटन घड़ियाँ है। हाफ स्केलेटन बीच में दिख रही है आपको, बाकी फुल स्केलेटन डायल जो है वो साइड में दोनों दिख रही है आपको। ये मेरे पास पहले थी। मैं आपको इनकी थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ कि मैं स्केलेटन घड़ियाँ लगभग 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये सब घड़ियाँ मेरे पास पहले थी। इनके लिए कॉन्टैक्ट ना करें, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि एक भाई ने मुझे पूछा था स्केलेटन घड़ी के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये देख रहे हैं आप, ये घड़ियाँ जो होती है इनकी डायल जो है ज़्यादातर अंदर का दिखाई दे इस हिसाब से होती है। पीछे का ढक्कन भी आप देख सकते हैं कि कांच पारदर्शक होती है और इनकी मूवमेंट अंदर से दिखाई दे, इनके सारे पार्ट्स दिखाई दे, इस हिसाब से इनकी मूवमेंट भी डिज़ाइन होती है, डायल भी डिज़ाइन होती है। और ये ज़्यादा महंगी नहीं होती। 2,500 से लेके आपको 20-25 हज़ार तक अच्छे क्वालिटी की मिल जाएगी। जैसे जैसे आप ज़्यादा पे करना शुरू करोगे आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और ये जो है ये सस्ती वाली ही है। ये सब जो है वो 2,500 से लेके 6,500 के बीच में की थी मेरे पास HMT या मेरे पास टाइटन नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी महंगी थी और मेरा बजट नहीं था उतना। तो ये जो देख रहे हैं ये सब सस्ती घड़ियाँ है। ये बहुत पहले मैंने ली थी। अभी इनकी कीमत मुझे नहीं पता है, अभी ये अवेलेबल होती है या नहीं मुझे नहीं पता। तो ये विनर कंपनी की घड़ी आप जो देख रहे हैं ये उस समय लगभग 2500 के आसपास थी। अभी मुझे पता नहीं इसकी क्या प्राइस है। स्टेनलेस स्टील में थी पूरी तरह से। गोल्ड प्लेटेड थोड़ी महंगी होती है और ये कुछ साल तक चल जाती है अच्छी तरीके से। इनका ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश ख़राब हो जाएगा, अंदर की मूवमेंट ख़राब नहीं होती है। लेकिन आप अगर लेना चाहें तो आप टाइटन या फिर HMT ही लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि ब्रांडेड घड़ी जो है वो ज़्यादा चलती है, वो वारंटी में भी आपको मिल जाएगी। इनकी ज़्यादा वारंटी नहीं होती है, सिर्फ 6 महीने की वारंटी होती है। जबकि HMT और टाइटन की 1 साल की वारंटी आती है। तो आप वो घड़ियाँ लीजिए और वो घड़ियाँ आपको 25 से 30 साल आराम से चल जाएंगी। उनकी सर्विस भी आराम से हो जाती है, जबकि इनके पार्ट्स ज़्यादा नहीं मिलते। ये रेप्लिका या फिर लो क्वालिटी होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये दूसरे एक विनर की घड़ी थी, हाफ डायल आप देख सकते हैं। हाफ स्केलेटन है ये, मतलब पूरी तरह से इसके डायल खुली नहीं है, सिर्फ आधा हिस्सा ही खुला है। बैलेंस और स्प्रिंग ही दिखती है। स्प्रिंग इसलिए दिख रही है, मेन स्प्रिंग, क्योंकि जब फुल टाइट हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा और जब वो खुलने लगेगी तो आपको दिख जाएगा। मैं आपको HMT की भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास कुछ फ़ोटो है HMT झलक के, हाफ डायल के। देखिए, हाफ ही ओपन है, झलक नाम का मॉडल है ये। इसमें सिर्फ बैलेंस का ही घूमना दिखता है और एक रूबी दिख रहा है बस। वो भी आपको एक हल्की सी झलक मिलती है और रोमन में है, देखिए आप इसके आंकड़े। ये दूसरी जो है ये स्केलेटन है, HMT की स्केलेटन। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी HMT के। ये मुझे इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है एक्चुअली, लेकिन पहले पिछली बार जब मैंने देखा था, जब शायद इसकी कीमत 8,000 के आसपास थी। तो ये बहुत बेहतरीन है और ये अच्छी टिकती भी है। मैं नहीं ले पाया, मेरा बजट नहीं था इसके लिए। मैं सस्ती घड़ियाँ ही लेता था, 2,500 से लेके 6-6,500 के बीच की। तो मैं आपको मेरे पास की एक घड़ी दिखाता हूँ जो एक्चुअली, इसकी केस ओरिजिनल नहीं है। इसकी ओरिजिनल केस जो थी वो गोल्ड प्लेटेड थी और वो ख़राब हो गई थी। तो ये टेम्पररी इसे इस केस में फ़िट किया गया था। लॉकडाउन में कुछ भी ढूंढ पाना मुश्किल था, इसलिए टेम्पररी किया गया था। और वो केस जो थी वो थोड़ी डैमेज भी हो गई थी। उसका एक तरफ का जो कान होता है, मतलब जहाँ बेल्ट फिट होता है, वो हिस्सा भी क्रैक हो गया था। तो सस्ती घड़ियों में वो भी प्रॉब्लम होता है कि उनका जो बॉडी होती है वो स्टेनलेस स्टील की नहीं होती, कई बार वो कॉपर या दूसरे किसी मेटल की होती है। तो ये देख रहे हैं आप, मैं इसकी डायल निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसकी मूवमेंट किस हद तक खूबसूरत है। ये देखिए, इसकी डायल मैंने निकाल दी है और ये आपको पीछे का ढक्कन निकाल के मैं इसके बैक साइड से भी दिखाता हूँ। इनकी मूवमेंट अलग तरीके से ही डिज़ाइन होती है ताकि अंदर की जो भी हलचल है वो आपको दिखाई दे, जो भी मैकेनिज़्म है वो आपको दिखाई दे, हर पार्ट जो है वो काम करते हुए आपको दिखाई दे, हर चीज़। और ये बहुत खूबसूरत होता है एक्चुअली। नॉर्मल घड़ी में ऐसा नहीं होता। इसकी डायल भी एक बार देख लीजिए, देखिए पूरी तरह से इसकी डायल जो है वो आर पार दिखने के हिसाब से ही डिज़ाइन की गई है। हर रूबी आपको क्लियर दिखेगा, बैलेंस आपको दिखेगा, मेन स्प्रिंग भी आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, इस पर गोल्डन पेंट है। तो ये फ़र्क होता है एक सस्ती घड़ी और एक ओरिजिनल महंगी घड़ी में। और ये देखिए HMT विकास की घड़ी की डायल आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई भी आर पार दिखने के हिसाब से नहीं है। दोनों डायल के बीच का फ़र्क आपको पता चल रहा है। स्केलेटन घड़ी की डायल कैसी है और ये कैसी होती है। तो अभी से मैं आपको थोड़ी चीज़ें इसकी दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले HMT की मैं आपको मूवमेंट दिखाता हूँ। देखिए, ये HMT की 17 ज्वेल्स वाली, मतलब चाबी वाली जो घड़ी होती है, ये उसकी मूवमेंट है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखिए, चाबी देते वक्त किस तरीके से पीछे का गियर घूमता है। और अब सामने से देखिए। मैं एक्चुअली इसका थोड़ा सा सेटिंग आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही आप चाबी खींचते हो
तो टाइम सेट करने के हिसाब से गियर्स एंगेज हो जाते हैं और चाबी अंदर ढकेलते ही वाइंडिंग के हिसाब से होते हैं। अब देखिए वाइंड हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। मेन स्प्रिंग वाइंड हो रही है, लेकिन मेन स्प्रिंग आपको कहीं से दिखाई नहीं देगी, इन घड़ियों में दिखता नहीं है, छुपा होता है सब कुछ। अब देखिए चाबी खींचने के बाद सेटिंग एंगेज हो जाएगी, टाइम सेटिंग, और आपको गियर घूमते हुए दिखेंगे। आवर और मिनट के गियर जो है वो घूमते हैं। अब देखिए पीछे चाबी वाला, अब चाबी नहीं घूम रही है, मतलब अब वाइंडिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं है। अब अंदर ढकेला, चाबी को बाहर खींचा, बहुत परफेक्ट हो तभी काम करेगा। ये दिखता है बहुत आसान, लेकिन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये सालों साल तक परफेक्ट काम करने के हिसाब से है। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखिए चाबी खींची, एंगेज, डिसएंगेज, अब वाइंडिंग होगा। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा सुंदर एक बात है, लेकिन ये डायल के पीछे छुपा होता है, ये दिखता नहीं है, जबकि स्केलेटन घड़ी में ये सब कुछ दिखता है। अब देखिए मेन स्प्रिंग भी वाइंड होती हुई दिखाई देगी। स्केलेटन घड़ियों की यही खासियत है। मेन स्प्रिंग आप एक बार देख लीजिए, देखिए ये जो अंदर आपको दिख रही है मेन स्प्रिंग है, ये 12 इंच तक लंबी होती है जो नॉर्मल घड़ियाँ हैं उनमें, और कुछ घड़ियों में ये ज़्यादा बड़ी भी होती है, जिनके बैरल बड़े होते हैं उनकी। देखिए अभी चाबी देने के बाद ये किस तरीके से वाइंड हो रही है, मतलब टाइट हो रही है। आपके HMT में भी यही होता है, बस वो दिखता नहीं है बाहर से, इसमें दिखता है। इसमें दिखने के हिसाब से कैविटीज़ रखी गई है पूरी तरह से बॉडी में। देखिए, और ये बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, हर पार्ट को मूव होते हुए देखना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसी के पीछे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से ये दिखती है। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको माफ़ी चाहूँगा अगर आवाज़ गड़बड़ लगे तो, मुझे थोड़ी सर्दी भी है। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत लगती है। आप HMT या फिर आप टाइटन ले सकते हैं। ये HMT टाइटन की जो घड़ियाँ है बहुत बेहतरीन है। नॉर्मली आपको 25 से 30 साल भी चल जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह से अच्छी क्वालिटी की होती है। इसका मैकेनिज़्म भी सेम ही है आपके जो HMT की तरह। देखिए एंगेज, डिसएंगेज, सब सेम है HMT की तरह, बस ये अंदर से सब कुछ दिखने के हिसाब से है। अभी देखिए स्प्रिंग वाइंड हो रही है, मैं चाबी दे रहा हूँ, स्प्रिंग वाइंड होती जा रही है। आप स्प्रिंग पे ध्यान दीजिए कि वो किस लेवल पे टाइट होती है। आपको कभी भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से ही चाबी देनी है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो स्प्रिंग टूट भी सकती है, मतलब वो उखड़ जाएगी अपने जॉइंट से। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हाँ टाइट हो गई है, तो आपको रुक जाना है। कभी भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें, ये मैकेनिकल घड़ियाँ है, इनके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए कभी भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। कॉर्ड्स घड़ियों की तरह ये नहीं होती, इनमें कोई माइक्रोचिप नहीं होती, इनमें कोई सेल नहीं होता, कुछ नहीं होता। इनमें एक स्प्रिंग होती है, मेन स्प्रिंग, जो पावर सप्लाई करती है। अब देखिए ये मेरी एक दूसरी विनर की घड़ी है, ये मेरे पास थी पहले, ये ऑटोमेटिक थी, गोल्ड प्लेटेड थी अंदर से पूरी तरह से, और ये घड़ी कुछ साल तक चल गई। उसके बाद उसकी बॉडी ख़राब हो गई। एक्चुअली इसकी बॉडी जो थी पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील नहीं थी, वो क्रोम प्लेटेड थी। तो आप ओरिजिनल घड़ी लिया करिए, टाइटन या HMT की। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर दीजिए, ऑल पे सिलेक्ट करके,
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। बाय।